सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 11 नवंबर, मंडे। हम बात करने वाले हैं 920 के स्ट्रेटेजी के बारे में। करने वाले हैं 920 स्ट्रेटेजी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हर इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में एंड मिड कैप निफ्टी में। इन सारे इंडेक्स में हम करने वाले हैं 920 वाले स्ट्रेटेजी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था, ये सारी बातें करने वाले हैं हम। जी, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बता देता हूँ कहाँ अवेलेबल होगी। क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या करना है, सीधा आपको यूट्यूब पे आ जाना है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन सभी को देख रही है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे कंफर्म कर दे। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? चलिए, सभी को दिख रही है तो मैं बताता हूँ अब। पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। इस क्लास के रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या करना है, सीधा आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है इन्वेस्टिंग डैडी। इन्वेस्टिंग डैडी जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने इन्वेस्टिंग डैडी का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज पे आने के बाद आप सीधा आ जाना है आपको वीडियो पे, और ये वीडियो यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। मेरा चैनल का नाम है हॉर्स केश इन्वेस्टिंग डैडी। और आप देख सकते हैं अप्रोक्स 12 बजे मैं लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है 920 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। 920 के स्ट्रेटेजी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सर लिंक, ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया सभी को। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं अब अपना आज का टॉपिक। पहले हम करेंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 920 स्ट्रेटेजी। फिर हम करेंगे बैंक निफ्टी। उसके बाद हम करेंगे फिन निफ्टी। चलिए, मैं हिस्टोरिकल डेटा खोल लेता हूँ। पहले तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ 920 स्ट्रेटेजी के बारे में, ये एक्चुअली है क्या। 920 की स्ट्रेटेजी एक्चुअली देखिए सभी के लिए नहीं है। जो भी, जिसको भी शिफ्टिंग्स नहीं समझ में आती है, या फिर जो अभी नया नया है, अपना एलटीपी कैलकुलेटर जिसने अभी नया नया ज्वाइन किया है, और जिनको अभी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं, ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली उनके लिए है। क्योंकि ये जो 920 वाली स्ट्रेटेजी है ना, इसमें कोई भी आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है थ्योरी। बस सिंपली 920 वाले स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है कि जहां पे 9:20 पे जहां पे भी हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, उसकी लाइन सिंपली हमें ड्रॉ कर देनी होती है। और जहां सपोर्ट है, सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे वाली लाइन, और रेसिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर वाली लाइन हमें ड्रॉ कर देनी होती है। और उसके ही अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना होता है। एक चीज और इसके आगे मैं बता दूं, 920 वाली स्ट्रेटेजी, अगर हमें 11:30 बजे तक हमें ट्रेड नहीं मिला है 920 वाली स्ट्रेटेजी से, तो हम 11:30 बजे के बाद ट्रेड लेने नहीं जाएंगे उस पे। क्योंकि फिर वो अलग मार्केट हो जाता है, और वो जो 920 वाली स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगी 11:30 तक। उसके बाद अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम एंट्री नहीं करेंगे वहां पे। और अगर हमने सपोज एंट्री कर ली है 9 बज के 20 पे, हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस का लाइन ड्रॉ किया, फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ की, और एंट्री कर ली हमने 11:30 बजे से पहले, सपोज कर लेते हैं 10 बजे, उसको हम कंटिन्यू भले रख सकते हैं 11:30 बजे के बाद। उसको हम आराम से 3 बजे तक कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर एंट्री की बात करेंगे, तो एंट्री हमें सिर्फ और 11:30 के पहले ही करनी है। कैसे करनी है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसमें टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे।
पहले आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तक जो मैंने बताया ये आप लोगों को क्लियर है? एंट्री कब हमें करनी है और कब नहीं करनी है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए, सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और बता दूं कि 920 वाले स्ट्रेटेजी में हमें कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। यहाँ बहुत से लोग होंगे लाइव में जो एवरेजिंग करते होंगे, उन्हें एवरेजिंग नहीं करनी है 920 वाले स्ट्रेटेजी से। सिंपली जहां से हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम कॉल का ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट अगर हमारे जो भी जहां से भी हम ट्रेड ले रहे हैं उससे 50 पॉइंट्स नीचे आ गया, और भले वहां से हमारा सेफ ट्रेड हो, पर वहां हमें ट्रेड एग्जिट कर देना है, वहां हमें फिर एंटर नहीं करना है दोबारा, मतलब एवरेजिंग वहां से नहीं करना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स थे, सभी को क्लियर हो गए? चलिए अब हम आ जाते हैं 9:20 वाले स्ट्रेटेजी में। यहाँ मैं सीधा आगे करता हूँ। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें थ्योरी नहीं आती है, शिफ्टिंग समझ में नहीं आती है, तो हमें सिंपली क्या करना है, आ जाना है 920 पे। 920 पे हम आ गए। 920 पे बस देखना है हमें कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस ड्रॉ कर देनी है। सपोज यहाँ पे 920 या 921, कुछ भी आप टाइम ले सकते हैं, सपोज 921 ले लेते हैं। 921 पे हम देखेंगे हमारा सपोर्ट है 24,000 पे। तो सिंपली हमें क्या करना है, नाइन इस पे 24,000 पे जहां पे भी सपोर्ट है उस पे क्लिक करना है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ रही है 23,978। सिंपली यहाँ जाना है और यहाँ हमको वैल्यू ड्रॉ कर लेनी है। 9:15 से यहाँ तक वैल्यू ड्रॉ कर देनी है। इसको मैं कर देता हूँ 23,978। 23,978 एंड 23,978। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से। और हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस देखना है। रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, रेसिस्टेंस है 24,217। 24,217, 24,217, 24,217। सिंपली हमने दो लाइंस ड्रॉ कर दी, जो कि है रेसिस्टेंस की एंड सपोर्ट की। इधर मैं लिख भी देता हूं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस एंड इधर सपोर्ट। ये हमें हमारी दो लाइन मिल गई। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, चैट सेक्शन में बताइए मुझे, इसके बाद मैंने क्या बताया था? अगर किसी को याद है तो बताए। अगर हमें एक दो और लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कहाँ करेंगे? जी नहीं रंजिता जी, डाइवर्जन नहीं, हम करेंगे दो लाइन और ड्रॉ हम करेंगे। एक तो हमने ये दोनों ड्रॉ कर ली जहां पे 9:20 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस था। अब हम ड्रॉ करेंगे तीसरी लाइन, जो कि रहेगी हमारे सपोर्ट की एक डाइवर्जन नीचे, मतलब 24,000 से एक डाइवर्जन नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, US-1 की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। US-1 की स्ट्राइक प्राइस है 23,950। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 23,929। यहाँ पे हम एक वैल्यू ड्रॉ कर देंगे। यहाँ वैल्यू आ रही है 23,929। 23,929 ये वैल्यू आ रही है। 23,929 ये हमारी हो गई तीसरी लाइन। और चौथी लाइन हमारी हो जाएगी जहां पे भी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है उससे एक डाइवर्जन ऊपर, जो कि है ये 24,275।
24,275, 275, ये हमारी हो गई चार लाइन। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताते रहे, अपडेट करते रहे, आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं यहाँ और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है, रेसिस्टेंस +1 की लाइन है। ये है रेसिस्टेंस +1 की लाइन। EOR, EOR +1, EOS एंड यहाँ हो जाएगा EOS-1, EOS-1। ये हमारी चार लाइन ड्रॉ हो गई अकॉर्डिंग टू 920 स्ट्रेटेजी। फोर मैजिकल लाइंस अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहां तक सभी को क्लियर है? ये जो हमारी फोर मैजिकल लाइंस हो गई, ये सभी को क्लियर है? मंजीत, यही हमारा रूल है 920 स्ट्रेटेजी का, इसलिए हम UR+1 की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यही हमारा स्ट्रेटेजी है, 920 स्ट्रेटेजी। चलिए सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अंजलि जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में ये समझाने के बाद कि रिकॉर्डिंग आपको कहाँ मिलेगी। आई कांट रिपीट बिकॉज ये एक क्लास है और इसके बाद और भी क्लास होनी है, इसलिए आई कांट रिपीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर सपोज यहाँ पे हमें मार्केट मिला, यहाँ पे हमें मार्केट मिला, पहले हम स्टॉप लॉस में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज तो खैर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काफी दूर था, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, 1 2 3 4 अप्रोक्स 5 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस था। लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल डेज में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस का ही डिफरेंस होता है, 2 स्ट्राइक प्राइस का। तीसरे पे या दूसरे पे ही हमारा कभी कभी रहता है। तो इसलिए आज के दिन में देखते हैं कि ये क्या होता। अगर सपोज कि हमें ट्रेड मिल रहा है 10:30 बजे, नहीं, इधर से अगर हम देखें तो सेफ ट्रेड मिल रहा है 11 बजे। सपोज जो हमारे पहले कैंडल पे हिट किया मार्केट, पहले कैंडल पे इधर हिट किया और हमने 920 पे ड्रॉ किया। 920 पे ड्रॉ करने के बाद मैं ये भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर से इधर तक। ये 11:30, यहां से लेकर के यहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि इससे हमें टाइमिंग का पता चले। यहां से लेके यहीं तक 11:30, मतलब इस कैंडल तक ही हमें ट्रेड लेना था। अगर खैर आज तो ये ट्रेड हमें नहीं मिल पाया, या अगर किसी ने ट्रेड यहां से लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या होता, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 920 पे हमें स्टॉप स्टॉप लॉस जब भी लेना है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ, जो EOR है हमारा वो हमेशा रिस्की रहेगा। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, EOR रिस्की, UR+1 सेफ, ये हमारा हमेशा सेफ रहेगा। और US रिस्की एंड
US-1 से इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। सपोज हम ट्रेड लेते हैं अपने रिस्की वाले पे वैल्यू पे। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं रिस्की एंड सेफ वैल्यू पे ट्रेड कर, कोई रिस्की पे ही ट्रेड कर लेता है, कोई सेफ पे जाके करता है। अगर आप रिस्की वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, मैं आपको वो भी यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। इफ वी ट्रेड एट risky value, then our SL will be EOR +1 एंड इससे भी EOR +1 तो हमारा वो रहेगा ही, जो स्टॉप लॉस रहेगा इससे भी 10 पॉइंट्स ऊपर, इससे भी 10 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अगर हम इफ वी ट्रेड एट रिस्की वैल्यू, अगर हम यूआर पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर यूएस पे, मैं यहाँ और कर देता हूँ, इफ वी ट्रेड एट risky value then our और EOS -1 +10 पॉइंट्स। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ है? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट सारे लोगों को क्लियर हुआ जो भी मैंने बताया है? अगर हम सपोज रिस्की वैल्यू, पहले हम यूआर की लेके चल लेते हैं। सपोज हम रिस्की वैल्यू लेके चल रहे हैं यूआर की। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा EOR +1 +10 पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें देखना है EOR +1 क्या है। EOR +1 की वैल्यू है 24,275। 75 तो हमारा 85 यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। किसका स्टॉप लॉस होगा? इसको मैं 85 कर देता हूँ। ये SL हमारा होगा, चलिए, ये SL हमारा होगा SL ऑफ EOR, जो कि रिस्की है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये? SL ऑफ EOR रिस्की। अगर किसी ने ट्रेड लिया है इस वैल्यू से, किसी ने ट्रेड लिया है इस EOR वाली वैल्यू से जो कि रिस्की है, और उसको अगर अपना स्टॉप लॉस बुक करना है तो वो कैसे स्टॉप लॉस बुक करेगा? वो स्टॉप लॉस बुक करेगा EOR +1 +10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, जो कि वैल्यू आ रही है हमारी 285 पे। किसी ने अगर ट्रेड लिया है यहाँ पे तो वो अपना बुक करेगा 285 पे। किसी ने ट्रेड लिया है 24,217 पे तो वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो बुक करेगा 24,285 पे। ठीक है, और सपोज किसी ने ट्रेड नहीं लिया यहाँ से, कोई होगा जिसने ट्रेड नहीं लिया हो, जिसने सेफ वैल्यू का वेट किया होगा। जिसने सेफ वैल्यू का ट्रेड लिया है उसका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। हमारा जो वैल्यू था EOR +1 ये था। जिसने सेफ वैल्यू से ट्रेड लिया उसको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस रखना है इसके भी एक डाइवर्जन नीचे, जो वैल्यू आएगा
देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। वैल्यू आ रहा है 24,325। यहाँ जो वैल्यू आएगा इससे भी 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है। सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। जी गणेश जी, हाँ, वो सही कर देता हूँ मैं। हम्म। यहाँ -10 पॉइंट्स होगा, ना कि प्लस होगा। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप लोग मुझे बताइए। यहाँ जी, India@123, जी मैं बता दूंगा आपको। UR+1 कहाँ से ट्रेड लेंगे? यस जी, मैंने ऑलरेडी बताया है। अब मुझे आप लोग बताइए यहाँ पे हमारा सेफ ट्रेड का जो सेफ रेट का SL रहेगा वो क्या रहेगा? हमने यहाँ क्या देखा था? हमने ये देखा था रिस्की वैल्यू पे कि जो हमारा रिस्की वैल्यू से एक डायवर्जन ऊपर है उससे 10 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा। सेम चीज हम देखेंगे UR+1 के साथ। इसके एक डायवर्जन ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उससे 10 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने EOR ड्रॉ किया था, EOR से एक डायवर्जन ऊपर हमने ट्रेड लिया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एक डायवर्जन ऊपर, जो कि वैल्यू आ रही है 24,324। यहाँ हम वैल्यू लिख देते हैं 24,324। 24,324 ये हमारा हो गया। जो भी नहीं, 324 वैल्यू है, इसके 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 334। 334 ये हमारा हो जाएगा। हमारे UR+, से अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो उसका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, SL ऑफ UR+1, जो कि है सेफ। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ये UR वाला सभी को क्लियर हो गया? अगर इसको मैं लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर दूं, इसको मैं यहाँ ऊपर तक ड्रॉ कर दूं, तो अगर ठीक है, सपोज किसी ने यहाँ 11:40 पे भी ट्रेड लिया होगा तो वो सीधा नीचे गिर के आया US पे। मैंने 11:30 बोला है, ठीक है, वो 11:45 12 तक हो सकता है, बट मैंने 11:30 इसलिए बोला कि 12 से ज्यादा मुझे पता है, मैं 11:30 बोलूंगा तो आप लोग 12 तक ले जाएंगे उसको। तो इसलिए ठीक है, 11:30 12, बट मैक्सिमम 12, 12 से ऊपर एकदम नहीं। 12 बज के अगर 5 मिनट पे भी हमें ट्रेड मिल रहा है ना तो हम उस पे नहीं करेंगे। ठीक है। दिस मेथड कैन अप्लाई ओनली, नहीं, मैं बता रहा हूँ वही दीप जी, इस 9:20 वाले स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हनुमान साहे जी, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो वो सीधा नीचे गिरा और हमें प्रॉफिट दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं। अभी हमने देखा EOR का, अब हम देख लेते हैं EOS का। चलिए, यहाँ पे यूएस हमारा रिस्की वैल्यू है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो सिंपली उसका स्टॉप लॉस, टारगेट भी अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं स्टॉप लॉस बताता हूँ। इस इनका जो टारगेट होगा, जो स्टॉप लॉस होगा, वो सिंपली होगा, किसी ने रिस्की पे लिया है तो US -1 और -10 पॉइंट्स। US-1 की वैल्यू क्या है? US-1 की वैल्यू है 929, तो 919 पे
इनका स्टॉप लॉस होगा। 919 पे इनका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एस एल ऑफ EOS रिस्की। चलिए ये हो गया रिस्की वालों का स्टॉप लॉस। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड लिया होगा उनको सिंपली अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है यहाँ पे। और US-1 पे जिसने सेफ ट्रेड लिया है उनका स्टॉप लॉस अब क्या होगा मैं ये आपको बताता हूँ। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हम सीधा वैल्यू आके देख लेंगे। यूएस ये है, US-1 ये है, और इन इसके भी एक डायवर्जन नीचे देख लेंगे क्या वैल्यू है, जो कि वैल्यू आ रही है 23,890। यहाँ वैल्यू हम देख लेते हैं 23,890 माइनस 10 पॉइंट्स और मतलब 23,880। 23,880 ये हो जाएगा स्टॉप लॉस किन का, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा SL ऑफ EOS जो कि सेफ है। US-1 जो कि सेफ है। चलिए यहां तक सभी को क्लियर हुआ। चैट सेक्शन में बताया मुझे क्लियर हुआ, तो फिर हम आगे बढ़े बैंक निफ्टी पे। अब ये सभी को क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद शिफ्टिंग होती है, नहीं शिफ्टिंग कुछ भी हो। एक चीज और मैं बताता हूँ, शिफ्टिंग कुछ भी हो, अगर आप 920 के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हैं तो शिफ्टिंग कुछ भी हो आपको वो शिफ्टिंग नहीं देखनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको 920 के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको ड्रॉ कर देना है और +1 -1 ड्रॉ कर देना है। एसएल हमारा भावना जी ऐसे लगेगा, एसएल हमारा मैंने यहाँ लिखा है इफ वी ट्रेड रिस्की वैल्यू। अगर हम रिस्की वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी रिस्की वैल्यू क्या है। रिस्की वैल्यू हमेशा है EOS और EOR अकॉर्डिंग टू 920 स्ट्रेटेजी। 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिस्की वैल्यू है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है। हाँ, if we trade at risky value then our stop loss will be EOR +1 प्लस 10 पॉइंट्स। ये जो मैंने लिखा EOR +1 प्लस 10 पॉइंट्स ये है EOR के लिए। जिसने रिस्की EOR पे ट्रेड लिया है ये उसके लिए है SL। और जिसने रिस्की US पे लिया है ट्रेड उनके लिए क्या है स्टॉप लॉस। उनके लिए स्टॉप लॉस है US -1 -10 पॉइंट्स। जिन्होंने भी इस पे लिया है रिस्की पे लिया है। अब जिन्होंने भी सेफ पे लिया है उनके लिए क्या होगा स्टॉप लॉस US -1 -1 मोर। जिसने भी US-1 पे या फिर पहले US-1 का मैं बताता हूँ। US-1 पे जिसने भी ट्रेड लिया है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा इसके भी एक डायवर्जन नीचे वाली वैल्यू +10 पॉइंट्स और मतलब यहाँ पे किसने जो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 890। तो जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है 890 -10 पॉइंट्स और 880। इसलिए मैंने यहाँ 880 की वैल्यू मैं यहाँ लेके चला हूं। देखिए यहाँ 880 की वैल्यू है। ठीक है अभी क्लियर हो गया। सर इफ सिनेरियो चेंजेस, अरे कुछ भी नहीं है भाई, मैं आप लोगों को कितनी बार बताऊं। सिनेरियो हमें नहीं देखना है। यहाँ मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इफ वी आर ट्रेडिंग ट्रेडिंग
अकॉर्डिंग टू 920 strategy, then we are not allowed to watch the scenarios. ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। अगर हम लोग 920 के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें सिनेरियोज नहीं देखना है, फिर हमें सिंपली जो हमने लाइंस ड्रॉ की है उस लाइन पे स्टक रहना है। अभी क्लियर हुआ सबको? दीक्षा जी, उसके लिए एक अलग से क्लास होती है, आप वो देख सकती हैं। फिलहाल अभी ये 920 वाली क्लास है। 920 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। चलिए, ये सभी को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। सभी को निफ्टी की 920 वाली स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई? अब आगे बढ़े, हम लोग बैंक निफ्टी पे चलें। चलिए, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का। हमने चीजें समझ ली हैं, और अब हमें और भी इजी तरीके से हर चीज मिलेगी। चलिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस सीधा आ जाना है 920 पे। अगर हम 920 वाले स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो 920, 920 स्ट्रेटेजी, ये आ गई हमारी 920 स्ट्रेटेजी। 920 पे भले शिफ्टिंग वीकनेस कहीं भी हो, कुछ नहीं देखना है, बस देखना है 921 मैंने ले लिया है, 920 लूँ या 921 लूँ, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 920 ले लेते हैं। 920 पे सीधा हमें सपोर्ट देखना है, कहाँ पे है? 51,216। सीधा मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। 51,217, 51,217, 51,217 सिंपली। और रेसिस्टेंस देख लेना है, कहाँ पे है रेसिस्टेंस? है यहाँ पे, 52,023। 52,023, 52,023 एंड 52,023। ये हमारा हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लाइन। अब इसके आगे कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, आप तो मुझे बताइए चैट सेक्शन में। सपोर्ट के लिए अब कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? मुझे स्ट्राइक प्राइस बताइए, यहाँ से कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे? सिंपली अगर हमें अब तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है तो 300 तो ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ भावना खत्री जी। अब US-1 की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ऑलरेडी हमने यूएस और यूआर की लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ EOR, EOR एंड ये हो गया EOS, ये हो गया जो कि रिस्की है, जो कि ये हमारी रिस्की हो गई। चलिए, अब हमारी तीसरी लाइन कहाँ बनेगी? तीसरी लाइन बनेगी हमारी EOS
-1, भले ही ये वीकनेस है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है या कुछ भी हो, ये अगर ये यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हुआ हो, ये नेचुरल वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा हो, तो भी हमें कुछ नहीं देखना है। अगर हम 920 वाली स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, तो सिंपली यूएस की लाइन ड्रॉ कर ली है, यूआर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब तीसरी लाइन हमारी बनेगी EOS -1। चलिए एक चीज और मैंने नहीं नोटिस किया, यहाँ पे यूएस हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ रही है क्या? ये वैल्यू ब्रेकडाउन आ रही है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 920 पे हम पहले वॉच करेंगे कि क्या मार्केट 400 और 500 के बीच गया था या नहीं गया था। अपने पहले टिक पे गया था या नहीं गया था, मतलब पहले कैंडल पे अगर गया होगा तो यूएस हमारा ये हो जाएगा, EOS -1 हमारा ये हो जाएगा। अगर नहीं गया होगा तो ठीक है, हम इसी को फिर मानते हुए चलेंगे अभी फिलहाल। चलिए अभी क्या है हमारा यहाँ, 100% है। 100% मतलब 500 वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। 500 वाली लाइन की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। कोई बता सकता है क्या यहाँ पे, अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो क्या किया जाए? कोई बता सकता है क्या, एक बार चैट सेक्शन मुझे। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? बहुत बढ़िया सिचुएशन है ये आपके समझने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, सही है सही है, ठीक है। ठीक है सभी का, चलिए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। नहीं कोमल रानी जी वेट नहीं कर सकते, वेट हम नहीं करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, अगर ऐसा कभी भी कंडीशन बने ना, तो क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू देखेंगे। ये हमें पता है कि ठीक है मार्केट अभी ऊपर गया था, हमने यहाँ देखा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम पहली कैंडल देखेंगे तो इसका हाई देखिए, कैंडल का हाई है 568। 568 है, इसका मतलब 500 एंड 600 के बीच कैंडल गया था कभी ना कभी, तो ठीक है ये हमारा सपोर्ट उस टाइम हो जाएगा। बट इसकी वैल्यू यहाँ नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, EOS -1 की वैल्यू पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू ना आए, जहां पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 51 216 पे, 216 पे वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 पॉइंट्स ऐड कर देंगे EOS -1 के लिए। हम निफ्टी में 50 पॉइंट्स ऐड करते हैं, यहाँ 100 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। यहाँ वैल्यू आ रहा है 216, तो हम लोग यहाँ इसकी भी मान के यही चलेंगे कि 216 इसकी आ रही है, तो EOS-1 की वैल्यू आ रही होगी 316। यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ 316 और 416, इसको मैं कर देता हूँ 417। ये मैंने क्यों किया, ये सभी को समझ में आया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, ये सभी को समझ में आया कि मैंने यूएस की वैल्यू कैसे निकाली है, अगर वो ब्रेकआउट शो हो रहा है तो? ये सभी को समझ में आया कैसे मैंने निकाली है? जहां पे भी वैल्यू आ रही थी, हमें तो ड्रॉ करनी है यूएस की वैल्यू। यूएस की वैल्यू ब्रेकडाउन है, ठीक है। EOS-1 की वैल्यू ड्रॉ करनी है, वो भी ब्रेकडाउन है। कहाँ जाना है, EOS-1 पे भी, -1 से भी -1 पे जाना है। वहां देखना है क्या वैल्यू है, वहां जो भी वैल्यू आ रही है उससे 200 पॉइंट ऐड करने कर देना है। 200 पॉइंट ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो का डिफरेंस है, दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, इसलिए हम 200 वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं, इसलिए हमारा यूएस निकल के आ जा रहा है। अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा, उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि EOS-1 क्या आ रहा है। तो EOS-1 ब्रेकआउट वैल्यू है, यूएस से ही हम निकालेंगे। यहाँ 417 है तो यहाँ 317 वैल्यू आ जाएगी, 317, 317। चलिए ये हो गई हमारी EOS-1 की लाइन। EOS-1 जो कि है से, चलिए यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अब हम पहले देख लेते हैं कि अगर किसी ने
ईओएस से ट्रेड लिया होता, सपोज कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, किसी ने यूएस से ट्रेड लिया होता, तो उनका स्टॉप लॉस क्या होता? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस क्या होता? अगर हमने ट्रेड लिया है 51,417 से कॉल का, तो इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो सिंपली होगा, इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सिंपली यूएस वालों का, यूएस -1 -20 पॉइंट्स हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? 317 -20 पॉइंट्स, अप्रोक्स 97, 297, 297 इनका स्टॉप लॉस हम कर लेंगे। 297, इसको मैं रेड कर देता हूं, और यहां लिख भी देता हूं कि एस एल फॉर ईओएस रिस्की। सपोज जिसने यहां से भी ट्रेड लिया है, यूएस से ट्रेड लिया है, रिस्की ट्रेड है, उन्हें अपना स्टॉप लॉस कहाँ बुक करना है? उन्हें सिंपली अपना स्टॉप लॉस बुक करना है यहाँ पे, इस वाले वैल्यू पे 297। अब जिसने यूएस -1 पे सेफ ट्रेड लिया है जाके, उनको अपना स्टॉप लॉस कहाँ बुक करना है? उनको सिंपली बुक करना है 217, यहाँ है, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ? यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यूएस है, यूएस -1 ये है, और इसके भी एक डायवर्जन नीचे 217 वैल्यू आ रही है, तो 197 मान के चलते हैं, 20 पॉइंट्स नीचे। यहाँ से 197, 97 एंड 197, जिन्होंने भी यूएस -1 से ट्रेड लिया है, मतलब सेफ ट्रेड लिया है, उनको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक करना है, एस एल फॉर ईओएस -1। सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, टारगेट बताता हूँ रूपाली जी। टारगेट सिंपली हमें एक डायवर्जन का रखना है। जैसे अगर हमने ट्रेड लिया है यहाँ से यूएस -1 से, अगर हमने ट्रेड लिया है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपली हम यूएस तक रख सकते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स ऊपर का वेट नहीं करेंगे, यूएस तक ही रख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा पॉइंट्स का रहेगा, बट इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा एक डाइवर्जन का ही रहेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, टारगेट विल बी ऑलवेज एट ओनली वन डाइवर्जन। टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? 297 कैसे आ जाएगा रूपाली जी? 197 आएगा ना। हमने ट्रेड कहाँ से लिया है? हमने ट्रेड लिया है यहाँ से, अब यहाँ से तो 297 यहीं पे रहेगा ना। ये तो हमारा यूएस का एसएल है, यूएस -1 का एसएल हमारा, यूएस -1 वाले स्ट्राइक प्राइस से -10 पॉइंट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस की बारी अब। रेसिस्टेंस की लाइन हमने ड्रॉ रखी है, कहाँ ड्रॉ कर रखी है? 023 पे। UR+1 की भी वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 137 है। यहाँ हम वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे 137।
137 एंड ठीक है, वही मैंने बोला इतना ऊपर क्यों जा रहा है। 137 EOR +1 सेफ ट्रेड। चलिए, अब ये यूआर पे सपोज किसी ने ट्रेड लिया, तो यूआर पे अगर किसी ने ट्रेड लिया है, उनका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? उनका स्टॉप लॉस सिंपली रहेगा UR+1 +20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। यहाँ से 20 पॉइंट्स देख लेते हैं, मतलब 157 उनका स्टॉप लॉस रहेगा अगर किसी ने यूआर से रिस्की वैल्यू पे ट्रेड लिया है तो। SL फॉर EOR जो कि है EOR जो कि है रिस्की। ठीक है, जिन्होंने भी यहां से ट्रेड लिया है, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 152,173, राइट? नहीं, ये मैंने गलत वैल्यू डाउन, ठीक है, ये ठीक है। 157, मतलब जिन्होंने भी यूआर से ट्रेड लिया है 023 से, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा सिंपली रहेगा एक डायवर्जन नीचे जो कि है 157 के आसपास। ठीक है जी, बैक टेस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है संजीव कुमार जी। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए, UR+1 वालों का सेफ ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या रहेगा वैल्यू? हमने क्या देखा था? UR+1 वालों का, UR ये है, UR+1 जिसने ट्रेड किया है, उनका क्या वैल्यू रहेगा? वो वैल्यू रहेगा इससे भी एक डायवर्जन ऊपर, जो कि वैल्यू आ रहा है 52,221। 52,221 ये रहेगा स्टॉप लॉस सेफ वालों का। SL फॉर UR+1 जो कि है सेफ, ये रहेगा सेफ वालों के लिए। और ये स्ट्रेटेजी मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही अगर हमें एंट्री मिलेगी, 11:30 के बाद और 12 से पहले हम थोड़ा इसमें डरना चाहिए, डरना भी जरूरी है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा डरेंगे और अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे ट्रेड लेने में। स्टॉप लॉस तो वैसे भी हमें स्ट्रिक्ट रखना है, बट 11:30 से 12 बजे थोड़ा अवॉइड करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। बस हमें ट्रेड करना है ये 12 बजे के अंदर अंदर एंट्री हमें लेनी है। तो 11:30 से 12 के बीच में हम एंट्री ले सकते हैं। 12 बजे के बाद हम एंट्री नहीं ले सकते हैं इसमें। सभी को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे कि जो भी मैंने बताया है सभी को क्लियर है। 920 वाली स्ट्रेटेजी, अभी भी 920 वाली स्ट्रेटेजी में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है 920 वाली स्ट्रेटेजी में, तो वो अपना प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये हमने देख ली बैंक निफ्टी।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी हम देख लेते हैं, एक लास्ट हमारा यही बाकी है। मैं ओपन कर लेता हूँ फिन निफ्टी यहाँ पे। फिर निफ्टी ओपन करने के बाद क्या करना है हमें, सीधा खोल लेता है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा खोलने के बाद कुछ नहीं देखना है, सीधा आ जाना है 9:20 या 21 पे। ठीक है, 9:20 पे। काफी लंबा ये हमारा है। ठीक है, जी 20 मिनट। ठीक है, ये हमें देख लेना है। और क्या करना है, सिंपली सपोर्ट देखना है कहाँ पे है, फोर मैजिकल लाइन के लिए सपोर्ट की वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है वो ड्रॉ कर देना है। ये वैल्यू हमें ड्रॉ कर देना है। क्या वैल्यू आ रही कहाँ पे, ये आ रही थी 23,473, 23,473, 23,473। रेसिस्टेंस देख लेना है कहाँ पे है। रेसिस्टेंस भले इतना दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम यही ड्रॉ करेंगे, 24,193। क्या वैल्यू आ रही थी, 24,193, 24,193 एंड 24,193। ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लाइन। ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लाइन। अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि यहाँ पे क्या फिर आगे हम ड्रॉ करेंगे। मैं बता दूंगा क्लास कहाँ अपलोड होगी, फिलहाल अभी ये समझ तो लीजिए मन्नू कुमार जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है सपोर्ट -1 की। ओ आर रिस्की, ई ओ एस बी रिस्की, यू आर रिस्की, यू एस रिस्की। अब सेफ वैल्यू हमारी यहाँ क्या होगी, सेफ वैल्यू हमारी होगी UR+1। इसमें स्ट्राइक प्राइस शो नहीं हो रही है, सिंपली। ठीक है, इसमें फिलहाल अभी वो करने का ऑप्शन नहीं है कि हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देख सकें इसमें। तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कितने का अंतर आता है इसमें। इसमें भी 50 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, तो यहाँ भी हम 50 पॉइंट्स का डिफरेंस ही लेके चल सकते हैं, सिंपली 50 पॉइंट्स का डिफरेंस लेके चल सकते हैं। मुझे वैल्यू इसलिए नहीं पता लग पा रही है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा में हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करके नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू थी 193। तो इसके 50 पॉइंट्स ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर वैल्यू आ जाएगी 243। 243, 243। ठीक है, सेम चीज यहां भी हम कर सकते हैं, इससे 50 पॉइंट्स नीचे ले सकते हैं। वो कुछ पॉइंट्स का देखिए फर्क आ सकता है, इसलिए आ सकता है क्योंकि ग्रीक्स अपने आप में एडजस्ट होते रहते हैं, इसलिए कुछ पॉइंट्स का अंतर ऐसे आ सकता है। सॉरी, 473 है ना, ठीक है, मैंने गलत लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ होगा 423, मैंने 323 कर दी है। 423।
ठीक है, ये सिंपली लाइन ड्रॉ हो गया। ये हमारा क्या है? ये है EOS-1, जो कि है सेफ। ये सेफ वैल्यू हो गई। और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ सेफ, EOR+1 सेफ। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या देखा था? यूआर वाला हमारा जो रहेगा, स्टॉप लॉस वो कहाँ रहेगा? यूआर वाला हमारा स्टॉप लॉस यहाँ। सेम इसमें निफ्टी वाला करना है। ये है जैसे 443, तो 543 हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। 243, टू सॉरी 5, मैंने गलत बोल दिया। 253, 253 ये एसएल हो जाएगा हमारा। 253 ये हो गया एसएल फॉर EOR रिस्की। ये हमारा हो जाएगा एसएल फॉर यूआर, जो कि है रिस्की। अब UR+1 का हमारा कहाँ रहेगा? सेम हम लोग 50 पॉइंट्स ऊपर कैलकुलेट करके उससे भी 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। मतलब 243 है, तो 243 +1 करेंगे, प्लस एक डाइवर्जन ऊपर, मतलब 273। 273 +10 कर देंगे, तो 283 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 283 के आसपास। 283 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। SL फॉर EOR +1, जो कि है सेफ। प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें सिंपली एक डायवर्जन पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के लिए हमें स्ट्रिक्ट हमेशा रहना है। प्रॉफिट के लिए तो हम ट्रेल भी कर सकते हैं प्रॉफिट, बट स्टॉप लॉस के लिए हमें एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है इसमें। ये इतना लंबा आपको देखने में इसलिए लग रहा है क्योंकि आज फिन निफ्टी में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था वो काफी दूर दूर था। अब जिसने सपोज यहां से ट्रेड लिया है, उनका क्या स्टॉप लॉस होगा? उनका स्टॉप लॉस होगा UR-10, मतलब 413 के आसपास। 413 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होगा। SL फॉर EOS, जो कि है सेफ। एसएल जो कि है सेफ, और इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यूएस वालों का तो स्टॉप लॉस इस वैल्यू पे होगा। US-1 का स्टॉप होगा यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे, मतलब 173। और उससे भी 10 पॉइंट्स नीचे, मतलब 163। 163, 163 और 363। ठीक है, ये होगा इनका स्टॉप लॉस। इससे, इस वैल्यू से 50 पॉइंट्स नीचे, +10 पॉइंट्स और, मतलब -10 पॉइंट्स और प्लस नहीं,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SL फॉर EOS -1, जो कि है सेफ ट्रेड। चलिए, सभी को क्लियर हुआ फिन निफ्टी में भी? मार्केट आज अपने यूएस पे ना आ पाया, ना अपने यूआर पे आया। फिन निफ्टी में आज हमारा ट्रेड ही नहीं बना प्रॉपर, और इसको हमको ट्रेड लेना है 12 बजे से, मतलब 12 बजे से पहले, 12 बजे तक। सिंपली आप भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको माइंड में ये प्रिपेयर्ड रहे आपकी 12 बजे के बाद हमें इस पे ट्रेड नहीं लेना है। मैक्सिमम बहुत चलेंगे इस पे 12 बजे तक, इससे ऊपर हम इस पे ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते हैं। चलिए, सभी को ये क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, 920 वाली स्ट्रेटेजी सभी को क्लियर हुई? 920 वाली स्ट्रेटेजी सभी को क्लियर हुई? निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सभी को क्लियर हुई? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा 920 वाले स्ट्रेटेजी में। चलिए, सभी को क्लियर हो चुकी है। जी, अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे हमारा, अच्छा हाँ, टारगेट फिर से मैं बता देता हूँ। टारगेट एक ही डाइवर्जन आपका रहेगा, स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया है वैसे, और टारगेट एक डाइवर्जन आपका पूरा 50 पॉइंट्स का रहेगा। 50 पॉइंट्स का मतलब, निफ्टी अगर 50 पॉइंट्स ऊपर जाता है, आपने जहां से बाई किया है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस अगर वहां से 50 रुपीज ऊपर जाता है, तो आपको टारगेट बुक कर लेना है। फिर निफ्टी भी सेम, जहां से आपने स्पॉट प्राइस से लिया है उससे 50 पॉइंट्स और ऊपर जाता है, तो टारगेट बुक कर लेना है। बैंक निफ्टी आपने जहां से लिया है वहां से स्पॉट प्राइस से 100 रुपीज ऊपर जाता है, तो टारगेट बुक कर लेना है। मतलब निफ्टी, फिन निफ्टी 50 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स, इतने में आपको आपका टारगेट बुक कर लेना है। और स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए, अब मैं बता देता हूँ ये वीडियो आपको, रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ से मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो। इसके वीडियो के लिए आपको सीधा आ जाना है इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आने के बाद अगर आप वीडियोस में देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो इसकी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है हॉर्स केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। यहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट सिनेरियो, क्या मार्केट का सिनेरियो है वो मैं अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे के आसपास। जो भी मार्केट में चेंजेस आए रहते हैं सुबह से, वो मैं अपडेट करता हूँ। चलिए, जी हाँ, लिंक दे देता हूँ मैं। चलिए, लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैंने 920 स्ट्रेटेजी के बारे में एक एक चीज एकदम परफेक्टली बताई है और पॉइंट टू पॉइंट बताई है। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कुछ भी डाउट होना चाहिए 920 वाली स्ट्रेटेजी को लेके। चलिए, फिर एंड करते हैं ये सेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि होगी कल सुबह। फिलहाल आज की ये लास्ट क्लास थी। अब मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट सेशन में सर के साथ, अप्रोक्स 9:15 बजे के आसपास। चलिए, एंड करते हैं ये सेशन। सभी को बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।